वेलकम है आप सबका एक और सेशन के अंदर। पूरे दिन की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े अरसे बाद रोहित शर्मा को हमने देखा लाइव, उन्होंने क्या क्या बातें की इसके ऊपर ही बात करेंगे। पाकिस्तान ने अपने 12 रुकनी टीम अनाउंस कर दी है, जिसके अंदर से कहा यह जा रहा है कि जो पिच है वो ग्रासी पिच है, तो इसलिए 4 फास्ट बॉलर जाएंगे कल के मैच के अंदर। और इसी के बाद कल बड़ा भरा दिन है, सुबह 4:30 से 1 बजे कह रहा हूँ, 4:30 से 9-10 बजे तक पाकिस्तान का मैच चलेगा। फिर 1 बजे शुरू हो जाएगा इंडिया का मैच, जो कि चलेगा तक 6-7 बजे तक। तो मतलब कि मैचेस बड़े इंटरेस्टिंग होने वाले। कल पूरा दिन टेस्ट का नाम रहेगा। और सबसे मजे की चीज ये है कि बॉक्सिंग डे हाउसफुल होने दोनों स्टेडियम्स के अंदर, दोनों क्राउड भी एनर्जेटिक होगा, देखने का मजा आएगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे पिचेस जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बन रही है। तो मतलब पाकिस्तान में भी आपको मजा आएगा टेस्ट मैच देखने का। अगर पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी आ गई तो हर बॉल बड़ा खतरनाक बॉल होगा और एक एक चौके को अप्रिशिएट किया जाएगा, एक एक विकेट के ऊपर दुख किया जाएगा। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की भी है तो ऑस्ट्रेलिया की भी आउट हो सकते हैं, क्योंकि ग्रासी पिच है। यही नहीं, मैं रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, उन्होंने भी यही बात की कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मुश्किल है साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट मैचेस के अंदर बैटिंग करना, इसमें कोई शक नहीं है। और रोहित शर्मा ने क्या क्या बातें की मैं सारी आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले बात ही रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं। उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बातें की। उनसे पूछा गया कि ये जो अभी भी वर्ल्ड कप का जो दुख है वो गया कि नहीं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा इसके ऊपर भी रिप्लाई किया था। उन्होंने क्या कहा था, आज रोहित शर्मा की सारी बातें सुनते हैं। रोहित शर्मा सेड कि हमेशा साउथ अफ्रीका के अंदर बल्लेबाजों के लिए चैलेंज होता है, बैटिंग करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे बैटिंग करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो पिचेज है बड़ी खतरनाक होती है, बाउंस बड़ा ज्यादा होता है। और फिर मुझे पसंद है चैलेंज लेना, और आई लुक फॉरवर्ड टू दिस चैलेंज। तो मतलब कि उन्होंने बताया कि उनको पसंद है। इसी के साथ उनसे ये भी पूछा गया वर्ल्ड कप के बारे में। उन्होंने कहा कि हम आज तक टेस्ट सीरीज नहीं जीते साउथ अफ्रीका के अंदर। टेस्ट सीरीज जीत के क्या पता हम वर्ल्ड कप के दुख को थोड़ा खत्म कर दे, लेकिन वर्ल्ड कप का दुख जो है ना, वो वर्ल्ड कप का जो लेवल है वो मैच नहीं करता। लेकिन फिर भी क्या पता थोड़ा सा मूड सही हो जाए साउथ अफ्रीका के अंदर टेस्ट सीरीज जीत के। लेकिन वर्ल्ड कप जो है ना, वर्ल्ड कप को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी बात तो सही है, वर्ल्ड कप एक अलग चीज है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, अगर इंडिया ने साउथ अफ्रीका के अंदर 2-0 या 1-0 से टेस्ट सीरीज जीत ली तो ये बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना, तारीफ की बात होगी अफ्रीका के अंदर टेस्ट सीरीज जीतना। यही नहीं, इनसे ये भी पूछा गया कि वुमेन्स टीम के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी खुशी है वुमेन्स टीम को देख के, उन्होंने जो कारनामे दे रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इनके ज्यादा से ज्यादा मैचेस हो। फिर इनसे एक सवाल पूछा गया, व्हेन यू टॉक अबाउट डेस्परेशन डू यू मीन विनिंग द T20 वर्ल्ड कप। तो इन्होंने कहा कि आई नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर फ्रॉम मी, यू विल गेट द आंसर सून। उन्होंने हंस के, जैसा कहता है ना, जवाब दे दिया। तो मतलब कि रिपोर्टर ने कुछ उगलवाना चाहा उनसे, लेकिन वो उन्होंने बड़े तरीके से इसको हैंडल कर लिया। तो रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी हमेशा कितना इंटरेस्टिंग होती है आपको पता ही है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्या, जो आपको, मेरा आपसे सवाल है कि साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज जो है, क्या ये जीत के थोड़ा सा दुख कम हो सकता है? देखें, जहां तक देखा जाए ना, टेस्ट सीरीज की जो बात है, आपको भी पता है और रोहित शर्मा ने भी वाकई ऐसे सही बात की है कि जो टेस्ट सीरीज है ना, वो अभी तक इंडिया साउथ अफ्रीका में नहीं जीता। और वाकई बात बिल्कुल ठीक है, जो चीज फर्स्ट टाइम हो ना उसकी खुशी जरूर होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया पहली दफा साउथ अफ्रीका में, देखें, साउथ अफ्रीका में इंडिया वनडे सीरीज भी जीता है, T20 सीरीज भी जीत सकता था, लेकिन वो लेवल हो गई, वो बारिश की वजह से रह गई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इंडिया सीरीज जीता है। तो इंडिया वर्ल्ड कप के बाद, इंडिया की एक तरह से बी टीम जो है, वो वर्ल्ड कप के बाद बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस कर रही है और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। और ये तो इंडिया की मेन टीम है, तो मुझे इससे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इंडिया की ये मेन टीम, ए टीम, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। और मुझे जरूर लगता है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत दुख तो जरूर कम होगा। लेकिन देखें, वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा दुख होता है, ऊपर से जब आप अपने क्राउड के आगे, आप 1.25 लाख क्राउड के आगे, 1.25 लाख इंडियन क्राउड के आगे, आप जब अपने ही मुल्क में फाइनल हारते हैं, तो उसका बहुत दुख है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि उसका कितना दुख है, कितना नहीं। वो तो आप छोड़ दें, वो तो एक्स्ट्रा लेवल है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत मुदावा तो शायद, थोड़ा बहुत तो साउथ अफ्रीका की सीरीज अगर इंडिया जीतता है तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि उनको जो थोड़ी ना जरा उस दुख से निकल आए। तो मुझे लगता है कि हेल्पफुल तो होगा। लेकिन अगर इंडिया ने इस दुख से निकलना है ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया को एक वर्ल्ड कप कभी आगे, एक कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीतना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया काफी अरसे से कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीता। और चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, या फिर वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, या फिर चैंपियंस वो आईसीसी जो ट्रॉफी है अपना टेस्ट जो ट्रॉफी वो हो।
तो मुझे देखें आईसीसी ट्रॉफी जो थी वो भी ये फाइनल में इंडिया हार गया था। इंडिया फाइनल में तो जरूर जाता है लेकिन फाइनल जीत नहीं पाता। तो ये वाकई मुझे लगता है कि यार ये इंडिया आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, खास तौर पे अगर इंडिया की बी टीम ने T20 सीरीज जीती है ना साउथ अफ्रीका में, तो ये छोटी बात नहीं है। तो इंडिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में भी जरूर कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करेगा, करना चाहिए। लेकिन टेस्ट सीरीज की बात करें तो मैं रोहित शर्मा की एक और बात सुना था, वो कह रहे थे, उनसे पूछा गया था यहाँ पे रन करना तो मुश्किल है। उन्होंने कहा बिल्कुल यहाँ पे हम इतने सालों से इधर आ रहे हैं, यहाँ पे रन करना तो मुश्किल है, लेकिन ये भी नहीं है कि यहाँ पे रन नहीं होते। हाँ, अगर आप सही जगह पे एनालाइज कर लो कि यहाँ पे अगर मैं खेलूंगा तो रन होगा, पिच को देखें बाउंस कितना आ रहा है, किस जगह पे बॉल लग के मुश्किल हो रहा है खेलना, किस जगह पे बॉल लग के सही बल्ले के ऊपर आ रहा है, अगर आप तरीके से खेलो तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़े आराम से रन हो जाए, लेकिन आप रन कर सकते हो। फिर भी आपको बड़ा सोच समझ के क्रिकेट खेलनी पड़नी है। तो मैंने जो देखा है ना, जहां तक मैंने इस साउथ अफ्रीका के टेस्ट देखे, मुझे अभी भी याद है श्रीलंका के कुशल पटेला ने एक ऐसा मैच जितवा दिया था जो कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी। श्रीलंका ही जीता सिर्फ अब तक, वो बड़ी बड़ी बात थी। तो अफ्रीका के अंदर मैं समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया से भी ज्यादा मुश्किल है टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पे होगा तो आप देखें ना, उनके सारे के सारे बॉलर वापस आए हुए हैं, वो खेलेंगे। अभी इंडिया को मोहम्मद शामी की कमी बड़ी फील होनी है। शामी जो है वो टेस्ट के अंदर बड़ा खतरनाक बॉलर हुआ था बाउंसी ट्रैक्स के ऊपर। मैंने देखा है शामी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग करते हुए, ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाता है जब शामी बॉलिंग कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी खतरनाक नजर आ रही है। प्लेइंग 11 के ऊपर जरा इंडिया की बात करते हैं। प्लेइंग 11 बात की जाए इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो मेरी नजर के अंदर इंडिया ये वाली प्लेइंग 11 के साथ जाने वाला है, जिसके अंदर यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। 1 डाउन पे शुभमन गिल, नंबर 4 के ऊपर विराट कोहली, नंबर 5 के ऊपर श्रेयस अय्यर, नंबर 6 के ऊपर आपके आएंगे KL राहुल, नंबर 7 जडेजा, नंबर 8 अश्विन, नंबर 9 के ऊपर बुमराह, नंबर 10 के ऊपर सिराज और नंबर 11 के ऊपर शामी की जगह प्रसिद्ध कृष्णा। डू यू एग्री? नहीं, प्लेइंग 11 तो इंडिया की अच्छी है और मेरा ख्याल है कि अगर शामी भी होता, वो तो इंजरी का वजह से ना, आपको पता ही है। वो हाँ सही तो है, लेकिन अगर शामी भी होता तो मैं समझता हूँ कि एक तो बॉलिंग पिच है, आपको पता है हाँ, बाउंसी पिच होती है साउथ अफ्रीका में, फास्ट बॉलर को हेल्प मिलती है। तो अगर शामी होता तो फिर बड़ी तबाही बॉलिंग होनी थी इंडिया की। पर सीध कृष्णा को आपको याद होगा, इसने एक ओवर बड़ा जानदार करवाया था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो T20 सीरीज चल रही थी, एंड का ओवर था। हाँ, मुझे याद है। तो वो मैच फिर भी इंडिया हार गया था, लेकिन उसने ओवर बड़ा अच्छा करवाया था। ये प्रसिद्ध कृष्णा टेस्ट के अंदर और खतरनाक बॉलिंग करेगा, क्योंकि टेस्ट के अंदर आप हिट नहीं करते होते। जब आप रोकने की तरफ जाओगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को भी खेलने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये ज्यादातर ना शॉर्ट बॉल रखता होता है, तो ये लेंथ बड़ी काम आने वाली है। अक्सर ऐसा भी होता है, अफ्रीका के अंदर इतना खतरनाक भी पिच आया था कि मैच आपको रोकना पड़ जाता है। तो ये भी चीज देखनी पड़नी किस तरह का पिच होगा। मुझे अच्छी तरह याद है पिछले टेस्ट मैच के अंदर विराट कोहली ने स्टंप के ऊपर जाके कहा था कि पूरा का पूरा, जैसा कहते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा वर्ड यूज किया था जब रिव्यू उल्टा आया था। मुझे याद है वो विकेट के ऊपर जो वो अल्ट्रा लगा होता है, उसको जाके स्पेशली माइक पे जाके जो है ना, उन्होंने बात की थी कि पता नहीं अंपायर्स खिलाफ, पता नहीं उन्होंने कहा था इवन कैमरामैन अगेंस्ट अस, पता नहीं क्या बोला था, लेकिन बोला फिर मैनेजमेंट पता नहीं समझ नहीं आई थी, नहीं समझ तो आई थी, याद नहीं आ रहा। तो वो बुरा देखे ना, इससे पता चलता है अगर इंडिया या एशियन कंडीशन के अंदर हो रहा था तो मैं अक्षर पटेल को टीम में रखता किसी एक फास्ट बॉलर की जगह। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 है। पहला टेस्ट मैच की प्रेडिक्शन कर लेते अब्दुल्ला भाई, पहला टेस्ट मैच कौन जीत रहा है? इंडिया जीत रहा है यार। पहला टेस्ट मैच इंडिया जीत रहा है। आपने कहा हुआ है 1-0 इंडिया या 2-0 इंडिया, ऐसा ही कहा हुआ है ना? तो पहला टेस्ट मैच आपको इंडिया लग रहा है। मैंने कहा हुआ है एक लेवल, आपने एक लेवल कहा है। मुझे ड्रॉ होती सीरीज नजर आ रही है। तो अगर आपको पहला मैच लग रहा है, मुझे लग रहा है पहले मैच में इंडिया थोड़ा सीखेगा, अगले मैच इंडिया जीत जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि पहला टेस्ट मैच मुश्किल होगी, साउथ अफ्रीका जीतेगा पहला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के, लेकिन दूसरा टेस्ट मैच इंडिया जीत के इसको लेवल कर देगा। ये मेरा जैसे कहते हैं ना मानना है, मुझे लग रहा है। यही नहीं, इसी के साथ साथ पाकिस्तान की अगर बात करें तो कल हमारा जिसको कहते हैं सुबह बड़ी पैड़ी हो सकती है। मैं बता रहा हूँ आपको, हमारी सुबह बड़ी बुरी भी हो सकती है। 4 बजे मैच शुरू होगा और मेरा ख्याल खत्म फिर 11 बजे तक। अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, साउद शकील, रिजवान, सलमान अली आगा, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, आमिर जमाल, मीर हमजा। ये पाकिस्तान की प्लेइंग है। ये जो बॉलिंग अटैक है ना, मुझे पहले टेस्ट मैच से बेहतर लग रहा है, तगड़ा है। 4 फास्ट बॉलर, मीर हमजा जो है ना, अगर वो पिच के ऊपर ग्रास है तो मीर हमजा को स्विंग भी मिलेगा, पेस भी होगी मीर हमजा की पेस भी, और हसन अली के पास एक्सपीरियंस है, और हसन अली स्विंग भी कर लेता है, और रिवर्स स्विंग भी कर लेता है, और शाहीन शाह अफरीदी बस उसके ऊपर एटलीस्ट हसन अली और मीर हमजा की वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान की पेस फिर से 135 से ऊपर टप जाए। बनना करना भी चाहिए। देखिए हसन अली
किसी से उम्मीद नहीं, लेकिन मीर हमजा से उम्मीद है कि शायद वो पेस से बॉलिंग कर दे। देखिए आपको पेस से बॉलिंग करनी पड़नी है, अदरवाइज आपकी बड़ी बिस्ती और है। यार यहाँ इन पिचेस पे पेस से आप बॉलिंग नहीं करेंगे, इन पिचेस पे आप रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, तो फिर आपने कब रिकॉर्ड बना इवन वसीम जो ने बड़ी पेस से बॉलिंग किया करता होता है 140 प्लस 140, हाँ वनडे में उसने 140 प्लस क्रॉस कर लिया तो था। ये करना चाहिए, पेस होनी लाजमी है, पेस के बगैर मजा और नहीं है। स्पिनर मेरा ख्याल इन्होंने साजिद खान को खिलाया है। नहीं खिलाया ना, स्पिनर निकाल दिया। यार मैंने 12 देखा। खिलाड़ी थे ना उस वक्त, तो 12 में से हसन अली, महीर हमजा और साजिद खान स्पिनर फिर कोई नहीं है पिची पिची ग्रासी है ना, उन्होंने इसलिए सोचा हुआ था। तो लेकिन अक्सर लियोन का जो किसी बॉल है बड़ा एक टर्न खिलाड़ी होता को उन्होंने निकालना था। चॉइस थी मीर हमजा, हसन अली और साजिद खान, इनमें से किसी एक खिलाड़ी ने निकलना था। तो उन्होंने फैसला, अब ये भी जिसको कहते हैं फाख्ता ने बताया, अभी कंफर्म नहीं है, ये कल टॉस पे फैसला फाख्ता हुआ। की जो स्टोरी है वो अक्सर रियल ही होती है। हाँ तो वही तभी मैं कह रहा हूँ ना, फाख्ता सच्ची है। तो कादिर खवाजा जो न्यूज देते हैं बड़ी पक्की न्यूज देते हैं। तो कल यानी 4 फास्ट बॉलर ही खेलने जा रहे हैं, और ऐसा अगर तो ग्रासी पिच है तो होना भी चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया को लग पता जाए, ऑस्ट्रेलिया अटैक भी करे तो उनको मार पड़े। हाँ लेकिन मैं ये कहता हूँ कि खुर्रम शहजाद की कमी फील होगी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस भी आया था, उसने दोनों इनिंग्स में स्टीव स्मिथ को आउट किया है। बस बड़ी मेहरबानी है कि मिस फील्डिंग ना करें, हाँ कैच ना छोड़े, मिस फील्डिंग ना करें। अगर हम पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग में भी मिस फील्डिंग्स ना करते ना, तो शायद इस तरह का रिजल्ट, इतना बुरा रिजल्ट ना होता। बिल्कुल 350 रन से मेरा ख्याल हमारे हैं, हम इतने रन से बिल्कुल ना हारते। अगर वो देखो वार्नर ने जल्दी आउट हो जाना था, वार्नर का आपने पहले ख्वाजा का भी कैच छोड़ा, वार्नर का भी छोड़ा, 100 पे वार्नर किया, फिर 100 वो भी छोड़ा, तो आपने कैचेस बड़े छोड़े हैं, मिस फील्डिंग्स बहुत की हैं। तो मिस फील्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। मौके जरूर निकलते हैं, टेस्ट क्रिकेट में एज होता रहता है आपको, यहाँ फिर हवा में बॉल जरूर जाता है, बस आपने मिस फील्डिंग नहीं करनी। बिल्कुल। चलो चलो ये बात है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। पूरे दिन आपके साथ जुड़े रहे, कल का दिन भी बड़ा बिजी है, सुबह के टाइम पाकिस्तान, रात के टाइम इंडिया। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह।